चलो शुरू कर दें नया चैप्टर श्री गणेश। नया चैप्टर शुरू कर दे, लाइंस एंड एंगल्स। बेसिक बहुत ध्यान से समझना तो चैप्टर में मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, पर अगर बेसिक हाथ से चला गया तो ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगेगा। एक आधी बार तो ये किया हुआ ही है बेसिक, पर मैं मान के चलता हूँ कि वो सब कुछ आपके दिमाग में से फॉर्मेट हो गया होगा। तो फिर से नया ही सब कुछ शुरू करते हैं, लाइंस एंड एंगल प्रॉपरली फ्रॉम बेसिक्स। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या है? पॉइंट, ठीक है, जिसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं वर्टेक्स। क्या बोल सकते हैं? वर्टेक्स। अगर मैं वर्टेक्स से एक रे इधर बनाऊं, एक तरफ जाने वाली लाइन, यहाँ से बनने वाली लाइन, तो उसको हम कहेंगे रे। क्या कहेंगे? रे। और अगर दो रे अलग अलग डायरेक्शन में हैं, क्या दो रे अलग अलग डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो इन दोनों रे को और एक अलग नाम से बुलाया जा सकता है, जिसका नाम है आर्म। क्या है? आर्म। आर्म यानी कि हाथ। सही है, ठीक है। इन दोनों हाथों के बीच में थोड़ी सी जगह है, दिख रही है? इस जगह को ही हम कहेंगे एंगल। क्या कहोगे? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एंगल इज नथिंग बट स्पेस ऑक्यूपाइड, सॉरी, स्पेस क्रिएटेड बिटवीन टू डिफरेंट आर्म्स विच इज एक्चुअली अ रे। दो किरणों के द्वारा जो एक ही दिशा में नहीं है, उसके बीच में बन रही जगह को हम एंगल कह सकते हैं, सीधी सादी भाषा में। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ठीक है। तो पॉइंट और वर्टेक्स दोनों एक ही है, रे और आर्म दोनों एक ही है। लाइन के बारे में आप जानते ही हो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। लाइन का मतलब है ऐसी चीज़ जिसकी ना शुरुआत है ना अंत। ये कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म होगी, किसी को मालूम ही नहीं है। बड़े बड़े मैथमेटिशियन ये भी बोलते हैं कि लाइन इज एक्चुअली अ सर्कल। क्या? लाइन, हाँ, लाइन इज एक्चुअली अ, अभी आपके दिमाग में खनकेगा कि ये कैसे हो सकता है सर, लाइन तो सीधी होती है, सर्कल तो गोल होता है। तो एक बार तो ऐसा होगी। हाँ, जैसे कि अभी देखो हम अर्थ के ऊपर है, मैं और अंकित स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं, पर अगर बाहर स्पेस में से मैं देखूं तो मैं और अंकित एक कर्व के ऊपर हैं, पर क्योंकि ये कर्व बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इट सीम्स लाइक अ लाइन। सो लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ अ कर्व, पर उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। लाइन इज़ एंडलेस, कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे ख़त्म नहीं पता है, और इसमें इनफाइनाइट वर्टेक्स या पॉइंट हो सकते हैं। ऐसे कई किस्म के पॉइंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते ही जाएंगे, ठीक है। लाइन भी हो गया, एंगल भी हो गया। अभी कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में 8th स्टैंडर्ड में आप थोड़ा बहुत जानते हो। क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो उसको कोलिनियर कहते हैं। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो चलो कोलिनियर पॉइंट्स भी हो गए। अभी टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल। तो मोटे मोटे तौर पे 3 टाइप के एंगल होते हैं, राइट? एक होता है, मतलब ये सारा कंपैरिजन जब हम ट्रायंगल सीख रहे थे ना तब था, कि बेस्ड ऑन एंगल एंड बेस्ड ऑन साइड्स। तो साइड्स के आधार पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। बेस्ड ऑन एंगल अगर आपको याद हो तो, हाँ, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री। दूसरा होता था एक्यूट एंगल, जिसका मतलब होता था लेस देन 90 डिग्री, याद है ना, 90 से छोटा। और हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल, हाँ, मतलब है ग्रेटर देन 90 डिग्री से बड़ा। तो ये 3 मेजर एंगल है, बट ये आपका बेसिक है, इस 9th स्टैंडर्ड का नहीं है। ये पुराना चावल था जिसको हमने पका लिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, पर उसको करने से पहले इसके बस टॉपिक्स लिख लो फटाफट।
पॉइंट्स लिख लो ताकि याद रहे, हेडिंग दे दो। मिश्री जी ओके, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। कुछ और एंगल्स की बात करते हैं, और कुछ और एंगल्स को याद रखने के लिए ना घड़ी का एग्जाम्पल बेस्ट रहता है। किसका एग्जाम्पल? घड़ी का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये है वर्टेक्स, ठीक है, ये है एक कांटा घड़ी का, मिनट कांटा, और मान लो यहीं पे दूसरा कांटा भी है जिसको हम कहेंगे सेकंड कांटा, ठीक है, फर्स्ट कांटा सेकंड कांटा। ओके, तुम इसको देख के बता सकते हो कि इन दोनों कांटों के बीच में जगह कितनी है ही नहीं। तो ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे जीरो एंगल। कैसा कहेंगे? जीरो एंगल। सेकंड, मान लो कि दोनों कांटों के बीच में एंगल है, दोनों कांटों के बीच में एंगल है। एंगल को इंडिकेट करता हूं मैं थीटा से। किससे? थीटा। इसको हम कहते हैं थीटा, THETA, थीटा, ठीक है। तो इसको इंडिकेट करता हूं मैं थीटा से। ये थीटा भाई साहब जो है वो 0 डिग्री से तो बड़े हैं पर 90 डिग्री से छोटे हैं। 0 डिग्री से तो बड़े हैं बट 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ऐसे एंगल को आप क्या कहेंगे? वेरी नाइस, एक्यूट एंगल। चलो नेक्स्ट, अभी ये जो कांटा है वो एग्जैक्टली सीधा हो जाता है इस तरीके से कि जो थीटा बन रहा है वो एग्जैक्टली 90 हो जाए। कितना हो जाए? एग्जैक्टली 90 हो जाए। तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे राइट एंगल। एकदम सही एंगल है। खड़े रहने के लिए राइट एंगल चाहिए। कोई भी चीज़ को अगर आप सीधा लंबे वक्त तक खड़े रहना चाहते हो तो उसको 90 डिग्री पे सेट करना चाहिए, क्योंकि ये पोजीशन राइट है, उस हिसाब से इसको राइट एंगल बोल सकते हो, ठीक है। इसकी और कोई हिस्ट्री नहीं है कि उसको राइट क्यों कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है। अभी इस डंडियों को पकड़ के थोड़ा मैं और फैला दूँ। हाँ, वेरी नाइस। तो हाँ, ऐसे ये जो एंगल है, अभी ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से तो बड़ा है, वेरी नाइस, बट 180 डिग्री जो कि नेक्स्ट है 90 के टेबल में। पहला कौन सा टेबल था? 90, 90 के बाद 180, उसके बाद 270, उसके बाद, हाँ ये याद रखना आगे आएगा। तो 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, ऐसे एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। चलो अभी नेक्स्ट, इन दोनों कांटों को पूरा खींच ही लिया मैंने, हाँ पूरा खींच ही लिया, और खींचने पे मुझे पता चला कि ये तो लाइन के जैसा दिख रहा है, और ये जो एंगल है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री हो गया है। और क्योंकि ये दिखने में लाइन के जैसा है तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइन एंगल। क्या कहोगे? लाइन एंगल। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? पक्का? ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी ये जो कांटा है उसको मैंने पहले ऐसे किया, बाद में ऐसे किया, बाद में ऐसे किया, बाद में खोल दिया। अभी मैं थोड़ा और मोड़ देता हूँ, हाँ ऐसा वाला। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, वो 180 से, हाँ 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है। यहाँ पे हम पूरा ही कंसिडर करते हैं। ऐसे एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। कैसा कहोगे? रिफ्लेक्स एंगल। हाँ ओके,
हाँ, आगे बढ़े। रिफ्लेक्स एंगल हो गया, इसको थोड़ा सा और मोड़ के पूरा उल्टा कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली 270 डिग्री है। कितना है? 270 डिग्री। इसको हम बोलेंगे क्वार्टर एंगल। क्या कहोगे? हाँ, कतार एंगल नहीं, हाँ, क्वार्टर एंगल। क्वार्टर का मतलब होता है एक का चौथा हिस्सा, तो इसको थर्ड क्वार्टर बोल सकते हो। देखो ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, 4 में से 1 भाग, 4 में से 2 भाग, 4 में से 3 भाग, 4 में से 4 भाग। क्लियर है? ओके, चलो। क्वार्टर एंगल के बाद अगर यहाँ पे ऐसे एंगल बना दो तो उसको भी हम रिफ्लेक्स ही कहेंगे। इस एंगल को भी रिफ्लेक्स ही कहेंगे, क्योंकि ये भी 180 से बड़ा और 360 से छोटा है, तो ये दोनों रिफ्लेक्स ही है। ठीक है, अभी वापस से ये जो काटा है उसको वापस में टच करवा दो। 360 सर, जीरो एंगल नहीं होगा। हाँ, जीरो एंगल तो तब होता जब दो लाइन के बीच का मैं मांगता। मैं ये दो लाइन के बीच का पर बाहर से मांग रहा हूं। इसमें क्या था, ये बीच वाली जगह थी, इस वाले में बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल। हाँ सर, नॉर्मली पता कैसे चलेगा? हाँ, इसमें तो थीटा कितना हो जाएगा? उसमें दिया गया होगा ना क्वेश्चन। हाँ, फिगर में दे दिया गया होगा 360 डिग्री। ऐसे एंगल को क्या कहोगे? फुल एंगल। क्या कहोगे? फुल एंगल। हाँ, अच्छा, तो क्या फुल एंगल और जीरो एंगल एक ही बात नहीं हुई? नहीं सर, ज्योमेट्रिकली हाँ, ज्योमेट्री के अगर ज्योमेट्री देखी जाए तो इस फिगर में और उस फिगर में कोई फर्क नहीं है, पर जब हम बात करते हैं दो रे के बीच वाले एंगल की तब सिचुएशन बदल जाती है। इसमें जीरो एंगल का मतलब है दो एंगल के बीच में कितनी जगह है, और फुल एंगल का मतलब है कि दो एंगल के बाहर कितनी जगह है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? श्योर? इतना कर लो, बाद में बाकी के एंगल में करवाता हूँ।